महाराज कहते हैं ना, संसार में जितना भी जिसका प्रेम है, उस प्रेम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलावट है, कोई ना कोई स्वार्थ है। लेकिन महाराज एक माता पिता का प्रेम ऐसा होता है जिस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। आज संसार का कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, एक माता पिता ही चाहते हैं कि आपकी संतान, आपके बच्चे आगे बढ़े। लेकिन पता है बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो बड़े होकर क्या कहते हैं, आपने हमारे लिए क्या किया है, आपने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। वही बच्चे बड़े होकर कहने लगते हैं कि आपने क्या किया हमारे लिए। आप जानते हैं एक बालक जब छोटा सा होता है, उस बाल अवस्था से लेकर जब तक युवा अवस्था नहीं आ जाती, हर एक कदम कदम पर वो माता पिता उसका साथ देते हैं। और जो संतान कहती है कि माता पिता ने हमारे लिए क्या किया है, उनको लगता है कि शायद वो ऐसे ही बड़े हो गए हैं। आपसे यदि कोई कहे 1-1 किलो का पत्थर ले लो, ज्यादा नहीं, 24 घंटे एक दिन ही उसको अपने साथ रखना है, एक क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं करना है, पास में रखना है। कितनी देर रख लोगे? 1 घंटे 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे रख लोगे, परेशान हो जाओगे, अलग रख दोगे। कौन इस बोझ को उठाए, कौन साथ में रख के डोले। लेकिन उस माँ ने 9 महीने गर्भ में धारण किया है, 9 महीने गर्भ में धारण करके बोझ उठाया है, और फिर वो बच्चे कहते हैं कि माता पिता ने क्या किया है मेरे लिए। माता पिता जितना एक संतान के लिए करते हैं, सोचते हैं, वो संसार में कोई नहीं कर सकता। देखो, जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो वो अपनी सुंदरता का त्याग कर देती है। एक संतान को जन्म देने पर एक माँ अपनी सुंदरता त्याग देती है। लेकिन जब वही बालक क्या करता है, एक सुंदर पत्नी के आ जाने से उसी माता पिता का त्याग कर देता है, उन्हीं को घर से निकाल देता है। भैया, एक कर्म की खेती है, आप जो बोओगे वही आप पाओगे। आप जैसा अपने माता पिता के साथ करोगे, वैसा ही आपकी संतान आपके साथ में करेगी। कभी अपने माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए। माता पिता की तरह प्रेम संसार में आपसे कोई नहीं कर सकता। यदि बालक किसी काम से घर से बाहर जावे और जब शाम को लौट कर आए तो माँ क्या करती है, माँ की नजर सबसे पहले उसके पेट के ऊपर जाती है। इसने दिन भर में कुछ खाया है या नहीं खाया है, ऐसा तो नहीं कि भूखा ही डोल रहा है। पेट देखती है माँ। पत्नी क्या करती है, पत्नी जेब देखती है, कितना लेकर आया है दिन भर में, कहीं ऐसा तो नहीं माता पिता को तो नहीं दे दिया। प्रेम में बड़ा अंतर है। आप 4 धाम की यात्रा करने के लिए चले जाओ और आपके घर में बैठे माता पिता यदि दुखी है तो आपको भैया 4 धाम की यात्रा का कोई फल नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। और यदि आप 4 धाम की यात्रा पर ना जा सको, आप घर में बैठे अपने माता पिता की सेवा कर लो, तो आपको वो 4 धाम की यात्रा का फल वहीं पर मिल जाए, वहीं प्राप्त हो जाए। पहले के जमाने में लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो पहले के जमाने में जब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे तो इतने सारे वृद्धाश्रम भी नहीं होते थे। अब आजकल के लोग इतने पढ़े लिख गए हैं कि
हर शहर शहर में वृद्धाश्रम बन गए हैं। तो भैया ऐसी पढ़ाई से बढ़िया तो वो बिना पढ़े लोग ही अच्छे थे कि कम से कम वो घरों में अपने माता पिता को तो रखते थे। आजकल तो लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, माता पिता की गिनती छोड़ दी कि हम दो हैं, दो हमारे बच्चे पैदा हो जाएंगे। ये कहाँ की नीति है? यदि आपको कहना भी है ना हम दो हमारे चार, दो हमारे बच्चे और दो हमारे माता पिता, आपने माता पिता की भी गिनती छोड़ दी, आप इतने आगे बढ़ गए। आजकल कहते हैं ना पिता भी यदि घर में ना हो तो 4 घरों में बर्तन मांज के 4 बच्चों को पाल लेती है एक माँ। 4 घरों में बर्तन मांज आएगी, 4 बच्चों को लालन पालन कर लेगी। लेकिन बात क्या होती है? 4 घरों में बर्तन मांज के 4 बच्चों को पाल लेती है माँ, पर 4 बच्चों पर एक माँ नहीं पाली जाती। जब बंटवारे का समय होता है तो वही बच्चे कहने लगते माँ किसके पास रहेगी, माँ को कौन रखेगा? आप यदि माता पिता को छोड़ दोगे ना, वो भगवान भी आपको कभी क्षमा नहीं करेगा, वो भगवान भी आपको कभी स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि पहले भगवान हमारे माता पिता हैं जो हमारे घर में बैठे हैं, दूसरे भगवान वो हैं जो मंदिर में बैठे हैं। आप घर के माता पिता को 2 रोटी के लिए नहीं पूछ रहे हैं और मंदिर में भगवान को आप 56 प्रकार का भोग लगा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। और एक और आजकल के लोग ना एक और बड़ा वो पालते हैं, एक नाटक दिखाते हैं। हम तो नाटक नहीं कहेंगे, क्यों? जब तक माता पिता जिंदा रहते हैं उनको रोटी नहीं मिलती समय पर, 2 कपड़े नहीं मिलते। उनके मरने के बाद पूरे नगर को भोजन कराएंगे, कहेंगे श्राद्ध कर रहे हैं, पूरे गांव को भोजन कराएंगे। क्या मतलब है ऐसे भोजन कराने का? जब वो जिंदा थे तब उनको रोटी के लिए नहीं पूछा, तन पर एक कपड़ा नहीं दिया, मरने के बाद नौटंकी करने का मतलब क्या है? फिर जब जिंदा हैं तब तो कम से कम उनकी सेवा कर लो। ये माता पिता वो खजाना है जो एक बार हाथ से छूट जाए ना भैया तो दोबारा नहीं मिलता है। आपको संसार में हर चीज मिल जाएगी, संसार का ऐसा बाजार है, धन दौलत वैभव हर चीज संसार में मिल जाएगी। और तो और हवा भी आप संसार में खरीद लोगे गुब्बारे में भर के, लेकिन माता पिता एक बार हाथ से छूट गए भैया तो ये दोबारा नहीं मिलेंगे। लाख प्रयास कर लो ये दोबारा नहीं मिलेंगे। माँ का प्रेम तो बच्चों के लिए ऐसा होता है। एक बार बालक कोई गलती करेगा ना, पिता डांट देगा, क्रोध कर देगा। अम्मा जानती है कि इसने गलती तो की है, अब पिता बोल जाएंगे इसको दिन भर आज कुछ खाने के लिए भोजन नहीं देना है, यदि तुमने भोजन दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर भी वो माँ क्या करती है पता नहीं चलेगी, छिप के बच्चे को भोजन करा देती है। अब देख आज तू गलती कर दी, आगे गलती नहीं करना, तेरे पिताजी को पता चलेगा, वो फिर क्रोध करेंगे, फिर गुस्सा करेंगे। माँ का प्रेम अलग होता है। और एक पल के लिए नहीं, बचपन से लेके बुढ़ापे तक माँ का प्रेम ऐसा होता है, इंसान कुछ भी कर ले उस माँ के प्रेम का कर्ज नहीं चुका सकता। हम कितना भी प्रयास कर ले कर्ज नहीं चुका सकते उस माँ के प्रेम का। माँ शब्द में ही करुणा भरी हुई है। माँ की ममता में वो सामर्थ्य है जो भगवान को भी झुका दे, परमात्मा को भी झुका दे, वो माँ की ममता में सामर्थ्य है। माँ की जैसा इस संसार में कोई नहीं है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है। माँ के जैसा कोई नहीं है भैया इस संसार में। किसी ने कहा है माँ की दुआ
कभी खाली नहीं जाती। माँ यदि हृदय से आपको दुआ दे देना तो वो दुआ कभी खाली नहीं जाएगी। आप लाख संकट में फंसे होगे तो माँ की एक दुआ के कारण आप बच के घर वापस आ जाओगे। और माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। माँ दुखी होकर यदि हृदय से बद्दुआ दे दे तो आप कुछ भी करते रहो, आप खूब धन दौलत के बीच में रह लो, आपके मन को आपको शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा आपको। जिसने भी माता पिता को कष्ट देखा है, आप उनके घर जाके देख लो कैसे वीरान पड़े हुए हैं। क्योंकि जिस जो पेड़ ज्यादा बुजुर्ग होता है उसी पेड़ में छाया ज्यादा होती है। छोटे छोटे पेड़ कहाँ छाया दे पाते हैं। और जिस घर में बुजुर्ग माता पिता होंगे उस घर की शान ही अलग होती है। और बिना माता पिता के घर वीरान की तरह पड़े रहते हैं। बुजुर्गों की छाया हर एक घर में होनी चाहिए। माँ तो भाई माँ है और बाप के जैसा भी संसार में कोई नहीं है।